हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पहले हम लोग यूपी कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कराने से पहले आप लोगों को साल 2018, साल 2019 और साल 2021, ठीक ना, इनमें हुई भर्तियों के बारे में और इनमें जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुट किया गया, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को डिस्कस कराएंगे, ठीक ना। और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कैसे और कहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था, किसकी प्रायिकता सबसे ज़्यादा रही। तो आप लोग अपनी तैयारी जो भी करें आप लोग उसी हिसाब को लेकर चलें अभी फ़िलहाल में। अगर आगे कोई चेंज होता है तो भी ये तैयारी आपकी अखारत नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी, फिर भी आपकी काम ही आएगी ये तैयारी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, 28 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, 28 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट की बारी है। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से उठकर आए, आप लोग अपना इंगित करिएगा और नज़र बना के रखिएगा इसके आसपास से। आगामी जो एग्ज़ाम है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, इसमें आप लोगों से क्वेश्चन जो है उठ के पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है कितनी? तो 455 से 390 nm होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से साइंस से पूछा गया, ठीक ना। मक्खन किसका उदाहरण है? तो देखिए जैसे कि दूध एक पायस कोलाइडी तंत्र है, वैसे ही मक्खन क्योंकि दूध से बनता है तो ये भी एक पायस ही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। यानी साइंस से लगभग 3 सवाल इस सेट में पूछे गए। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, स्थापना से वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक ना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, सर विलियम मुइर ने की थी। अच्छा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश का, याद रखना, ठीक ना। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री यहीं पे बनाई गई थी, ठीक ना, सुचेता कृपलानी। इन्होंने 1963 में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था करंट अफेयर्स से। तो योगी आदित्यनाथ साल 2017 से निरंतर मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रौच ये पक्षी है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से उत्तर प्रदेश जीके से पूछा गया। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव, है ना, के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? तो एक क्वेश्चन मेले से पूछा गया, कैलाश मेला ये वाराणसी में, और ये शिव के सम्मान में मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, याद रखना। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है ना? तो ये है आपकी शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। यानी कि यूपी जीके से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले, तो यूपी जीके पर ही आप लोग नज़र बना के रखिएगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। अगला देखिए, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? नोबेल पुरस्कार, तो एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से पूछा गया, यानी पुरस्कार सम्मान से। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया था इन्हें। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई किताब, है ना, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो ये बीचली टेल्स, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आखिरी गुलाम कविता का नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता, ये कब लिखी गई थी? कविता 1 नवंबर 1984 को लिखी गई थी, ठीक ना। ये 1 नवंबर 1984 को लिखी गई। इसका नाम पूछा गया था, नाम ही 1 नवंबर 1984 है, डेट नहीं है ये, नाम ही इसका 1 नवंबर 1984 है।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये साइंस से एक और क्वेश्चन पूछा गया। 4 सवाल साइंस से हो गए। कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त वर्ग, ठीक ना, ओ, ए बी, ए, ठीक ना, बी, इस प्रकार से। आगे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा कंप्यूटर एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है? इसने 2007 में ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये है स्टक्सेननेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार जिले के बीच कौन सी जल संधि जो है इन्हें पृथक करती है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी है? तो पाक जल डमरू मध्य स्थित है ना, भारत और श्रीलंका। और भारत में भी तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि, थोड़ा सा डीप से जाके पूछा, पाक जल डमरू है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। 18वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? तो वो है रोइड आइलैंड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? फर्स्ट नंबर, वर्तमान आंकड़े तो चेंज हो गए। फर्स्ट नंबर मतलब चाइना, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तीसरा नंबर यहाँ पे आप लोग राइट करते 19 के लिए सी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो देखिए, ओमान की राजधानी है मस्कट, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक ना, याद रखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, राजधानी, मुद्रा, इनसे क्वेश्चन पूछा ही गया है प्रत्येक शिफ्ट में। तो कौन सा शहर बहरीन की राजधानी मनामा होती है? तो ये भी। तुर्की की अंकारा होती है, कतर की दोहा, है ना। बैरूत किसकी राजधानी होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, पहली महिला कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो वो थी मीरा कुमार, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 10 मई 1857 मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया था। पारंपरिक अल्पाहारी खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये जो संबंधित है गुजरात राज्य से संबंधित है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी। ये क्वेश्चन भी अजीब और गरीब टाइप का आप लोगों से पूछा गया। अगला, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो देखिए, वो था उदंड मार्तंड, ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत के पहला हिंदी अखबार का नाम था उदंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। निम्न में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में अहम योगदान रहा? तो वो लरमा, है ना, लरमा रोज़ो है, जो कि एक गेहूं की उच्च पैदावार की किस्म है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था फसल से भी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान की प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? है ना, तो BN राव, जिसे फुल फॉर्म और पूरे रूप में कहेंगे बेनेगल नरसिंह राव। यानी संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिला। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। एक आप लोगों से भवन भी पूछा गया, उम्मेद भवन पैलेस, ये जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य लगभग आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को लोक नृत्य से पूछे ही गए। लावणी जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, पूछा जा सकता है आप लोगों से आगामी एग्जाम में भी। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? 2016, है ना। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2016 वो वर्ष था। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1773 वाला, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स। अगला देखिए, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये गुरुग्राम अर्थात गुड़गांव में है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो देखिए, वो है सेंटिनल द्वीप, जिसमें पर्यटन को अवैध जो है वो बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी GK से करंट में था, इसलिए पूछ लिया गया। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, सही राज्य था इनमें से सिक्किम। 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। सिक्किम की राजधानी
आप लोग बताइए असम की दिसपुर है, सिक्किम की कहाँ पे है, ठीक ना, गंगटोक है क्या। चलिए अगले देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो देखिए बलदेव सिंह थे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर स्टैटिक जीके का पूछा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, तो देखिए नर्मदा नदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है, तो ये है भैया नर्मदा नदी। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, साइंस से एक और क्वेश्चन पूछा गया, पराग कोश में होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो कोकस होता है। ये क्वेश्चन लगभग साइंस से इस सेट में पूछे गए थे 5, है ना, लगभग 5 सवाल आप लोगों को साइंस से यहाँ पूछे गए थे। चलिए आगे मैं बात करता हूँ इसमें अब मैथ की। तो देखिए मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहला जो था वो पूछा गया, एक खुदरा विक्रेता ने 10% की लागत से 10 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु बिक्री मूल्य औसत लागत मूल्य 20% होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। समय काम से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया इसमें। अब देखिए इस समय काम से एक और क्वेश्चन पूछा गया, 5 आदमी, ये समय दूरी से है, एक आदमी 5 घंटे की यात्रा पूरी करता है। हाँ, रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, तो आप लोग लिखिए, ठीक है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्षेत्रफल से क्वेश्चन उठ के आया, है ना, 3 अंकों की एक संख्या ABC जिसने ए 100वां स्थान पर, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पे है ना, तो ये LCM से क्वेश्चन पूछा गया। लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। चलो, एक 5 अंकी की संख्या फलानी फलानी है, विभाजित है, तो कौन सा x का प्रकाशित करेगा, यानी 5 का विभाजिता का नियम पूछ लिया। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करो। देखो कितना सिंपल मैथ पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। 2 कुर्सियाँ और 1 मेज़ फलानी मतलब इतने कीमत है इनकी, इतने में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सी और 4 मेज इतने में खरीदी जा सकती हैं। 1 कुर्सी की लागत ज्ञात करो, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। एक्स के पास बैंक खाते में लगभग इतने करोड़ कोष का धनराशि है और जमा करने पर इतनी और रहेगी, से धनराशि क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन और LCM से पूछा गया। अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात से पूछा गया। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा गया। तो देखिए तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तब इतना ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाते थे, है ना, बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अगला देखिए, एक और, खरीदी गई इतने में बेची गई, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करो, यानी लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, कि छूट से क्वेश्चन पूछा गया, यानी एकल बट्टा जो है ना, इतना 20% और 10% के बराबर एक छूट जो है वो क्या काम करेगी, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया साधारण ब्याज से, है ना, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर, तो ये पूछा गया। उस काल अवधि को बताइए, यानी समय को बताइए जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन भी पूछा गया। यहाँ देखिए अनुपात समानुपात से ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों से साझेदारी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो एक एक आप लोग चैप्टर अपना लिखिए कि भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन मुझे मिले, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि 15 से 20 सवाल ही मैथ के इसमें पूछे गए थे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से आप लोग देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जोड़े से मेल नहीं खाता। जज, वकील, ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। ये रीजनिंग से ऐसा एनोलॉजी के क्वेश्चन लगभग कल के प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आप लोगों को 2 बताए थे, और पहले की शुरुआत ही यहाँ प्रैक्टिस सेट की जो हुई है, आज के सेट की हुई है, वो रीजनिंग से एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखिए, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। फिर एक एनोलॉजी का और क्वेश्चन पूछा गया कि विकृति विज्ञान, छरिस्म विज्ञान, हृदय विज्ञान किससे, इस प्रकार का क्वेश्चन। लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो लुप्त संख्या और वर्णमाला का ज़्यादा प्रभुत्व रहा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन ये इसी टाइप का, जैसा कल प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था मिसिंग नंबर वाला, इसी सेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन देखो, इसने कहा है संख्या का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। तो एक पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, ठीक है ना। 32 3, 32 4, 32 12, इस प्रकार से। आगे एक फिर से वर्णमाला का फिलअप कराने का क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसमें वर्णमाला का क्वेश्चन पूछा गया। तो वर्णमाला देखिए अगला क्वेश्चन, फिर वर्णमाला से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन कल वर्णमाला से पूछे गए थे, और इस सेट में भी वर्णमाला के क्वेश्चनों की संख्या कुछ ज़्यादा ही रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया देखिए दोस्तों, दिशा से, है ना। तो दिशा से क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी दिशा से क्वेश्चन पूछा गया। 2 कारें एक ओबेनिस्ट बिंदु से शुरू होती हैं, पहली कार इस दिशा की ओर जाती है, दूसरी कार इस दिशा की ओर जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन एक और देखिए दिशा से ही पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी दिशा से। तो इस सेट में दिशा से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए अभी तक के रिव्यू के अनुसार, ठीक है ना भैया।
वर्णमाला का ज़्यादा अनुसार मतलब ज़्यादा रहा। कथन निष्कर्ष ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि भाई कथन पढ़ने के बाद में निष्कर्ष निकालने के बाद में आप लोग बताइए कि कौन सा जो कथन है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। आगे देखिए एक और कथन तर्क से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब यहाँ पे देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता नॉर्मल, ये भी वर्णमाला से पूछा गया। अगला भी यहाँ पे अगर देखें तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार कौन सा नहीं है ये पूछा गया। जैसे कि वर्णमाला में पहले ए आता है, बाद में बी आता है, फिर सी आता है, इसी अनुसार कौन सा नहीं लिखा हुआ ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया एनोलॉजी से। कल भी 3 क्वेश्चन एनोलॉजी के निकले थे, तो एनोलॉजी को भी आप लोगों को बना के रखना है भैया। उत्तर आकृति, और मैंने देखिए कल भी आप लोगों को बताया था पासे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, या तो आप लोग इसे घन में काउंट कर लो या फिर आप लोग इसे पासे में काउंट कर लो, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। आगे देखिए अब यहाँ रीजनिंग से ऐसा पूछा गया कि शर्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं, शर्त वाले लगभग 4 से 5 सवाल आप लोगों से पूछे गए कि भाई इसका हो जाना चाहिए, ये लौटा दिया जाएगा, क्या इसका चयन हो जाएगा नहीं होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया। ये यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करती है, पैटर्न को पूरा करती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकती है। तो जैसे इसकी प्रायिकता, फिर इसकी प्रायिकता यहाँ पूछा गया, तो आकृतियों से क्वेश्चन भी पूछा गया। चलिए अब यहाँ एक आकृति कल भी इसने मतलब त्रिभुज गिनवाने की पूछी थी, आज के सेट में भी एक आकृति त्रिभुज गिनवाने की है, तो त्रिभुज गिनवाने का लगभग यानी काउंटिंग का, फिगर ऑफ काउंटिंग का एक क्वेश्चन भी यहाँ आप लोगों से पूछा गया। यदि एक दर्पण, देखिए कल भी दर्पण से एक क्वेश्चन था इस सेट में, और आज के सेट में जो कल मैंने आप लोगों को जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट 28 जनवरी का क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट कराया, उसमें भी एक क्वेश्चन था, और आज 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा गया। आगे देखिए कल भी मैंने कटिंग फोल्डिंग से आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, और आज के प्रैक्टिस सेट में भी कटिंग फोल्डिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। आकृतियाँ भी इम्पोर्टेंट रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक क्वेश्चन डिक्शनरी के अनुसार कल पूछा गया था, डिक्शनरी के अनुसार एक क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भी पूछा गया। अगला देखिए लुप्त पद, ये आपकी वर्णमाला से है, इसमें पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी वर्णमाला से ही है, तो वर्णमाला से लगभग कल 12 से 14 सवाल पूछे गए थे प्रैक्टिस सेट जो दिखाया था मैंने, और ये भी क्वेश्चन देखिए वर्णमाला से ही रिलेटेड हैं, कुछ लुप्त पदों से निकल के आ रहे हैं। और जो मतलब कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, और आज भी ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। फिर यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी वर्णमाला से पूछा गया था। अगला देखिए एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, किसी गुट भाषा में इतने को इतना कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन वर्णमाला, रित को इतना कहा जाता है, सिनो को इतना कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। ये सिंबल चेंजिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को समीकरण जो हल करना होता है इसके क्वेश्चन भी पूछे गए। वर्णमाला से अगला क्वेश्चन, तो वर्णमाला काफ़ी अच्छी रही। रिलेशन के इसी टाइप के क्वेश्चन उस सेट में थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन इस सेट में भी पूछे गए थे, कल के सेट में भी। तो आप लोग इन रीजनिंग के क्वेश्चनों पर भी नज़र बना के रखिए, ठीक है ना भैया। 3 क्वेश्चन कल पूछे गए, तो 3 ही क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है भैया। चलिए, और यहाँ देखिए एक वेन आरेख से ऐसा क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को देखने के लिए मिला था। जो पैटर्न एक बार फॉलो हो जाता है ना, जो पैटर्न एक बार खुल जाता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करती है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो वेन आरेख से एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा गया था छांटने वाला, है ना, जिसमें आप लोगों को त्रिभुज दिया गया, वृत्त दिया गया, आयत दिया गया कि भाई छांट के बता दो बस। एक वेन आरेख ऐसा पूछा गया था, भारत एशिया के बीच संबंध कौन दर्शाता है, यानी राजस्थान भारत और एशिया के बीच संबंध, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था, है ना। बहुत ही सिंपल मतलब वेन आरेख पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा गया था, जैसे कंपनी वाली बिल्डिंग नहीं होती है ना, कि भाई इसमें इतना उत्पादन हुआ, इसमें इतना उत्पादन हुआ, ठीक ना, इस प्रकार का आप लोगों को ग्राफ दिखाया गया, फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप से, ठीक है। वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी, देखिए जीडीपी से क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाली बिल्डिंग जो ऊपर बनती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस बनाइएगा रीजनिंग में, ठीक है भैया। चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था, मिश्र धातु फर्स्ट, मित्र धातु सेकंड, ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस सेट में भी था। इसमें मिश्र धातु फर्स्ट ये वाली, ठीक ना, यहाँ से भी आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया विषम से, क्या इनमें से बता दो, नीला, हरा, पेंट और पीला, इनमें से कौन सा अलग है, ये क्वेश्चन पूछा गया।
विषम अक्षर से क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग सामने देख रहे हैं इनमें से विषम अक्षर कौन सा है। तो विषम से देखिए अलग का मतलब विषम है और विषम का मतलब भी अलग है ना, इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। उस आकृति को चुनिए जो बाकी से अलग है, यानी विषम के भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं ना, कि अलग करके बता दो भाई कौन सी आकृति इसमें से अलग है। आगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, उस आकृति जो सबसे अलग है, ये आकृति आप लोगों से 108 नंबर क्वेश्चन में पूछी गई। यानी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों को विषम टाइप में पूछे गए, अलग छंटवारा था, जहाँ पे कुछ आकृति से संबंधित थे तो किसी और चीज़ से संबंधित थे। देखिए और 3 पहले आ चुके हैं और चौथा भी आप लोगों का फिर किससे आगे, एनोलॉजी से। तो लगभग एनोलॉजी भी लगभग 10 अंक की रही थी, है ना, 5 से 6 सवाल या 4 से 5 सवाल, किसी सेट में 3 सवाल भी रहे, इसी टाइप से आप लोगों से पूछी गई। अगला फिर आपसे लुप्त पद पूछा गया कि यहाँ मतलब अगला कौन सा आएगा, इस प्रकार से पूछा गया। आकृति निहित वाला क्वेश्चन जो था वो पिछले सेट में भी था और इस सेट में भी था, है ना। तो जो एक बार पैटर्न खुल जाता है ना, उसी पैटर्न पे काम करते हैं ये लोग, याद रखो। आगे आइए, कौन सी आकृति पूरा करेगी, कल भी आकृति पूरा करने का एक क्वेश्चन था और इस सेट में भी पूछा गया। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को नज़र बना के रखो और फिर उसी हिसाब से अपना पेपर हल करो, ठीक ना भैया। ये कौन सा पैटर्न आकृति मतलब पूरा करेगी, कल भी इसी प्रकार की आकृति को मैंने आप लोगों को दिखाया था, आज भी इसी प्रकार की आकृति इस प्रकार से। अब हिंदी से देखिए, सर्वनाम वाले दोनों तरफ से चल रहे हैं, दोनों सब तरफ से हिंदी यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पद्मावत। देखिए मैंने बताया था पद्मावत रचना पूछी हुई है, ठीक ना। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिया। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया, नहीं लिखवाया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। भारत दुर्दशा, मैंने आप लोगों को ये करा दिया, भारत दुर्दशा, हरिश्चंद्र, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करो। देखिए राजपूत का राजपूती, याद रखना, राजपूतानी नहीं होती, राजपूती, ये स्त्रीलिंग लिंग जेंडर से पूछा गया। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करो जो उस स्त्रीलिंग है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया, क्या, तो देखिए स्त्रीलिंग यानी कि मेल फीमेल, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी लिंग से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुवचन, ठीक है, तलवार का तो तलवारें होता है, सिंपल सा पूछा गया, है ना। तो देखिए काला और बूढ़ा चांद मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, चिदम्बरा, है ना, ये उत्तरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं, है ना। चिदम्बरा लिखवा दी है मैंने, अगर नहीं लिखवाई तो लिख लीजिएगा, उत्तरा और काला और बूढ़ा चांद। अच्छा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो खूंटियों पर टंगे लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों से रचना से पूछा गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 3 क्वेश्चन रचना से पूछे गए थे। अगला देखिए, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार होते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन वर्णमाला से पूछा गया, ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, देखिए ऊष्म व्यंजन सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये दी गए जोड़ा शब्द यानी कौन सा संबंधित है, पक्ष से पाक्षिक, प्रेम से प्यार, सुख दुख, तो देखिए पक्ष से बनेगा पाक्षिक, याद रखना ये प्रकार, है ना। आप लोगों से यहाँ पूछा गया कि भाई ये आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ आप लोगों से बोला गया ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब आप लोग आंसर करिए। देखिए पैराग्राफ तो आप लोग ही करेंगे, पैराग्राफ को कराएंगे हम पैराग्राफ पर प्रैक्टिस आप लोगों की, ठीक है भैया। देखिए किष्किंधा किसका भाग या किसके शासनकाल का हिस्सा था, तो बाली, है ना। किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिस पेंस। ये छांट सकते थे इसमें से, क्योंकि यहाँ ऊपर दिखाया गया आप लोगों को कि जो आप लोग को हल करने हैं ना, ठीक है ना, इनमें से 126 से 130 तक के क्वेश्चन हल करने इस पैराग्राफ से। इससे आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो अलंकार, यानी कि देखिए काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा यमक अलंकार। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था अलंकार से जो पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो जो रेखांकित शब्द अव्यय भेद, है ना। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो देखिए कोई खड़ा है संबंध बोधक, कोई खड़ा है दरवाजे के बाहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो देखिए मैंने नहीं, मुझे गांव जाना है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के लिए सही समास वाला, यानी चंद्रशेखर पूछा गया, चंद्र है शिखर में जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास भगवान शिव के लिए बोला गया। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को मात्रा कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करो जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, अर्थात जिसमें उत्साह ना रहा हो, तो उसे हतोत्साहित कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। लोहा मानना यानी कि प्रभाव मानना,
है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द। ये अनेकार्थी पूछा गया। जलज, जलेज का अनेकार्थी शब्द होता है मछली। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी बारात चढ़ रही है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करो जो कर्मवाच्य है। आप इस किताब को पढ़े हैं तो इसका कर्मवाच्य में चेंज कराया। आप इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है तो कर्म में के द्वारा आता है, याद रखना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का बताता है। तो पूर्वकाल यानी पूर्व काल में क्रिया हो चुकी हो। बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। तो कि क्रिया से कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा ना जो मतलब क्लास से बाहर चला गया हो, है ना। देखिए, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखना, तो उसे हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस रेखांकित पद के लिए उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा करिए। देखिए यहाँ पे संबोधन कारक है, हे प्रभु रक्षा करिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जिससे अच्छा विकल्प है। पतन का मतलब क्या है? तो पतन का मतलब होता है गिरना। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ। देखिए, संयोग का अर्थ क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है मतलब जोड़ना। वियोग का मतलब होता है बिछोड़ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ देता है। यानी नाश का समान अर्थ कौन सा देता है? तबाही। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के खाली में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। कपोत किसका पर्यायवाची रूप है या किसका तद्भव रूप है? तो कबूतर का है। ये क्वेश्चन सिंपल था जो पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बना। तो चिकनाहट आहट, आहट प्रत्यय, चांदनी प्रत्यय, खटास आस प्रत्यय, लेकिन बखूबी ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो सही संधि विच्छेद है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया। उत प्लस लात यानी कि व्यंजन संधि थी इसमें। तो ये 150 सवाल आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोगों को 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट का मैंने आप लोगों को रिव्यू दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ये स्टेप फॉलो करिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।